हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, सेल में परमानेंट जॉब पाने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अभी टोटल 2 डिवीजन से परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज आई है। एक वैकेंसी है आपका बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से, और दूसरी वैकेंसीज है आपका जो कि निकाली गई है राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से। हालांकि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसी दिन हम वीडियो लेकर आए थे, बट उसके 10 मिनट बाद ही वेबसाइट से उस नोटिफिकेशन को क्या कर लिया, बैक कर लिया गया, यानी नोटिफिकेशन ही हट गया। फाइनली नोटिफिकेशन आ चुकी है, ये आपको भी पता है, अपडेट हो चुकी है। और मैं पहले भी बोल चुका था कि अपडेट आ जाएगी, वैकेंसीज फिर से आएगी, टेंशन मत लेना, अपलोड हो जाएगी नोटिफिकेशन फिर से। और वही चीज़ हुआ है, नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कई सारी आपको अपडेट बताऊंगा क्या इसमें चेंजेस किया गया, पहले नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन में कितना सारा चेंज है, अथवा मेजर चेंज क्या है, ये चीज़ मैं बताऊंगा, या चेंज हुई है कि नहीं हुई है। देन सबसे बड़ी बात, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज आई है। सेल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको परमानेंट सरकारी नौकरी करने का मौका मिलता है, तो दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। तो इसमें बताऊंगा इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, यानी कि आप कहाँ से पढ़ें, किस बेसिस पे पढ़ें, और क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए सिलेबस में, यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सैलरीज की भी बात होगी, क्योंकि इस बार स्ट्रक्चर सैलरी का रेलवे सेल ने चेंज किया है। तो एक्चुअली में सैलरी आपको एग्जैक्ट सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि 9 से 10 लाख के बीच में सैलरीज यहाँ पर CTC के रूप में सेल की तरफ से अपडेट की गई है। ओके, जो कि हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, तो वीडियो इसमें ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेल का कौन सा डिपार्टमेंट इंडिया में सबसे बड़ा है। चलिए कमेंट करके बताओ, देखता हूं कितने सारे कैंडिडेट सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। एक बार वैकेंसी में डिटेल में थोड़ा सा एक बार फिर से चलते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 100 प्लस वैकेंसीज है, जहां पर बॉयलर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में। देन आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 80 पोस्ट है, जो ITI स्टूडेंट के लिए एक मेजर पोस्ट लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग 80% पोस्ट जो है सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए है। जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक में ओनली माइंस अप्लाई करेगा। कोपा NIT के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। जो भी ट्रेड आपने देखा है, अभी जो भी ब्रांच का नाम आपने सुना, वो सारे ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ओके, बट हम यहाँ पे पोस्ट नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दे दी। सिर्फ यहाँ पर हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि सैलरी किसके हिसाब से यहाँ पर इतना पे बताया गया है। क्योंकि CTC आप देख सकते हैं, ये CTC है। सैलरी मैंने बताया, जैसे ITI डिप्लोमा वालों को 10 लाख सैलरी मिल रही है, तो जो 10 लाख सैलरी है वो यही है। ग्रेड आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली CTC होता है, यानी कि मिनिमम रेस्पेक्टिव स्केल ऑफ पे। जो आपका CTC होगा ना, वो एनुअली पे, यानी कि एक साल में आपको कितना पे करती है। आपने IT सेक्टर का नाम सुना होगा, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा वगैरह। तो इसमें जो भी कैंडिडेट एज अ इंजीनियर के बेस पे ज्वाइन करते हैं, उसको CTC मिलती है। किसी भी टॉप MNCs में जाओ तो आपको CTC के रूप में हायर किया जाता है। तो सेम आपको क्या कर रही है, सेल भी है, एक महारत्ना कंपनी है, PSU कंपनी है। सेमी गवर्नमेंट होता है PSU, मतलब ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट पर इस पर कोई भी हाथ नहीं होता है। तो इसमें जो सैलरी आपको मिल रही है S3 ग्रेड का, तो S3 जो ग्रेड है अप्रॉक्सीमेटली ये आपका है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं ये S3 ग्रेड है बॉयलर ऑपरेटर की और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की। तो इसकी जो जॉब मिलेगी, उसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगी RS 10.4 लाख, यानी कि 10.5 लाख, मान के चलो कि 10.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली पर एनम के हिसाब से आपको CTC प्रोवाइड की जाएगी। अगर 10 लाख को डिवाइड भी कर ले हैं 12, क्योंकि 12 मंथ होता है, तो लगभग लगभग 80-85 हज़ार तक आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी गाइस। ये डिप्लोमा स्टूडेंट की सैलरी हाइक है, तो बहुत अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आपको अचानक से ज्वाइन करोगे, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है सेल की तरफ से। जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है, देन कम से कम 6 महीने लगातार आपको जॉब्स करनी होंगे, क्योंकि 6 महीना होता ही है। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंड होगी, एंड आपको जो सैलरी होगी 6 महीने के बाद लगभग लगभग 10.5 लाख के करीब आपका सैलरी होगा। यहीं पर S1 ग्रेड, यानी कि जो ITI के स्टूडेंट है, जितने भी ACTT वाले, उनकी जो सैलरी होगी 9.9 लाख, यानी कि लगभग 10 लाख, 10 लाख ही है मान के चलो,
कि टोटल 10 लाख अप्रॉक्सीमेटली पर एनम आपको प्रोवाइड करेगी, यानी लगभग आपको 80,000 पर मंथ जो है सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए। तो देख रहे हो सैलरी जो मैंने आपको भी बताई थी, क्योंकि क्या ये चेंज किया गया है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया है इस सेल ने, तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। नोटिफिकेशन में एक चीज़ का फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर सैलरी आपको 10.5 लाख डिप्लोमा कैंडिडेट को मिल रही है और 10 लाख आईटीआई स्टूडेंट को मिल रही है। तो क्या इसमें एक्सपीरियंस होगी, फिर इतनी ज़्यादा सैलरी हाइक क्यों? एक्चुअली ये सैलरी आपको जो दिखाई गई है सिर्फ दिखाने के लिए। जब आप ज्वाइन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपकी 27 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। ये सैलरी भी आप क्रॉस कर जाओगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। 6 महीने के बाद आपको समझ आएगा एक्चुअली में सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है सेल में। ओके, तो ये रही आपकी सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलिए बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे किस बेसिस पे क्या पढ़ें ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए सेल में। वैकेंसी सबसे पहले पढ़ने से पहले सिलेबस जाना बहुत ज़रूरी है। आप यूपीएससी क्यों ना टारगेट कर रखी हो, अगर आपका सिलेबस ही क्लियर नहीं है तो आपकी इंडिया का कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले होता है सिलेबस जानना। अगर सिलेबस आपको समझ में आ गई ना तो 20% एग्जाम आप यहीं क्रैक कर लिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनका सीबीटी होगा, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा, जो कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जाएगी। 100 मार्क्स का होगा, जो 2 सेगमेंट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2 टाइप होगा, 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इस तरह से आपको मान लो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर पार्ट ए में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपका टेक्निकल नॉलेज से होगा, 50 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से होगा। टेक्निकल क्वेश्चन में जो आपका ब्रांच है उसी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ओके, और जो आपका 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस होगा। अब जनरल अवेयरनेस में ऐसा क्या चीज़ है, जैसे कि आपका इसमें मैथ भी रहेगा, अर्थमेटिक्स से, साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा। इस तरह से टोटल आपका 50-50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसके लिए टोटल 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है और कुछ परसेंटेज के कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट होंगे। जो भी कैंडिडेट एग्जाम में पास आउट होते हैं उनका जितना भी वैकेंसीज है जो शॉर्टलिस्टेड टेस्ट हैं 1:3 कैंडिडेट, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका ट्रेड है, उस ट्रेड से रिलेटेड आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, वाइवा होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। मान लो स्किल टेस्ट होगा, सीधी सी बात है। स्किल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे 1:3 रेशियो में, यानी कि वैकेंसीज का 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट में। ओके, अब इसमें जो एक बेहतर कैंडिडेट निकलते हैं, टेस्ट को पास करते हैं, उसी को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड को एक बार जरूर चेक कर लेना, जैसा कि 155 सेंटीमीटर मेल की हाइट चाहिए, 143 सेंटीमीटर फीमेल की, 45 किलो वजन आपका चाहिए मेल के लिए, 35 किलो फीमेल के लिए। चेस्ट एक्सपेंशन आप 75 एंड 79 रहेगा, और यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 73 एक्सपेंशन के साथ। विजुअल 6/12 आपका विदाउट क्लास एनवलस। ऑनलाइन फॉर्म की क्या प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेशन फी होगी, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लिंक एक्टिवेट है, क्योंकि आशा छोड़ चुके थे बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि वापस चला गया था नोटिफिकेशन, तो डिलीट हो गया था। आएगी कि नहीं आएगी, तो फाइनली फिर से आ चुकी है। जागृत हो जाओ, जल्दी से अप्लाई कर लो। 20 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है और 16 दिसंबर आज से ही फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका 16 दिसंबर तक होने वाला है। सिलेबस में बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए यहाँ पर, किस बेसिस पे। जहाँ पर नॉन टेक्निकल बताया गया वहीं पर मैं भी बता चुका हूँ कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें। एंड उसके बाद यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं मैथ पे, रीजनिंग पे, ताकि आपका एक अर्थमेटिक क्लियर हो जाए। ओके, आराम से। देन आपका प्रैक्टिकल नॉलेज 50% रहेगा, तो आप उसका क्लियर है तो आराम से ये सेल की नौकरी आप राउर किला में पा सकते हैं। ओके, तो ये रही सारी डिटेल्स वीडियोस में मैं बताई है। सैलरी से स्ट्रक्चर्स हो या फिर आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, अगर आपके मन में अब भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर कर लेना। वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।